व्हाट्सएप कॉल पर मां की लाश देख निकल गई चीख। बेटी ने जिससे की लव मैरिज वो ही निकला कातिल। बागपत से ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई है जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। एक बेटी जिसने मां से सिर्फ इतना कहा था, मां घर से बाहर मत जाना, ठंड बहुत है, आराम करो। उसी बेटी ने कुछ ही घंटों बाद व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर अपनी मां की लाश देखी तो वो चीख पड़ी। और जब पुलिस ने परतें खोली तो कातिल कोई पराया नहीं बल्कि उसी घर का दामाद निकला। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। बागपत के कोतवाली बड़ौद क्षेत्र के बावली गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव की बुजुर्ग महिला सत्तो देवी अपने ही घर में मृत पाई गईं। सत्तो देवी अकेले रहती थीं। उनकी 4 बेटियां थीं, जिनमें से एक बेटी मीनाक्षी ने करीब 13 साल पहले पड़ोस के अभिषेक शर्मा से लव मैरिज की थी और दोनों दिल्ली में रहते थे। लेकिन मीनाक्षी की एक बहन रमा ने गांव में ही अपने चाचा का एक पुराना मकान खरीद लिया था, जिसे बाद में मीनाक्षी ने ले लिया, जो उसकी मां के घर से बिल्कुल सटा हुआ था। बीच में सिर्फ एक दीवार। बेटी मीनाक्षी अक्सर मकान बनवाने के काम से गांव आती जाती रहती थी। कुछ समय पहले वो अपनी मां सत्तो को पैसे देकर गई थी और जाते वक्त साफ बोली थी, मां घर से बाहर मत जाना, ठंड बहुत है, थोड़ा आराम कर लेना। लेकिन सुबह सुबह गांव से फोन आया कि उसकी मां दरवाजा नहीं खोल रही है। परेशान मीनाक्षी ने पड़ोसी से घर का दूसरा रास्ता दिखाते हुए व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर अंदर का हाल दिखाने को कहा और जैसे ही कैमरा कमरे के अंदर पहुंचा तो चारपाई पर सत्तो देवी की लाश देख ली। मीनाक्षी की चीख निकल गई। उसने तुरंत अपनी छोटी बहन को फोन किया और घर जाने के लिए बोला। शक की सुई तुरंत हत्या की तरफ गई। सत्तो के गले पर कुछ निशान और जीभ बाहर थी। घटनास्थल देख लग रहा था कि सत्तो ने संघर्ष किया। पुलिस मौके पर पहुंची, घर की तलाशी ली और शुरुआती जांच में साफ हो गया कि सत्तो देवी की मौत सामान्य नहीं थी बल्कि मौत के घाट उतारा गया था। हत्या की दिशा में तफ्तीश की गई और शक का दायरा घर के ही किसी करीबी तक पहुंचा। तफ्तीश में पुलिस ने दामाद अभिषेक शर्मा को हिरासत में लिया और पूछताछ में जो राज खुला उसने सबको सन्न कर दिया। अभिषेक अपनी सास के घर की दीवार तोड़कर उसका हिस्सा बीवी मीनाक्षी के खरीदे हुए मकान से मिलाना चाहता था, लेकिन सत्तो देवी ने उसका विरोध कर दिया। इसी बहसबाजी के बाद अभिषेक ने मौका पाकर अपनी ही सास की हत्या कर दी और घर से चुपचाप निकल गया। पुलिस ने आरोपी दामाद अभिषेक शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और इसकी जानकारी पुलिस ने मीडिया सेल में प्रेस नोट जारी कर दी है। इस पूरे मामले पर मृतका की जो बेटी मीनाक्षी है उसने क्या बताया है, आइए वो सुन लेते हैं। सुबह के टाइम जब मेरे पास पड़ोस वालों ने फ़ोन करा कि तेरी मम्मी दरवाज़ा नहीं खोल रही, मैंने बोला कि आप एक बार दूसरी तरफ को घूम कर जाओ। मैंने दूसरी तरफ से जीना जो है वो कड़ियों से छाप रखा, तो उस साइड में जाइयो। फिर उस साइड को गए तो फिर यहाँ को ही पर्दा था, मैं बोली यहाँ कट्टे लगा रखे हैं, उसमें झाँक कर देख। तो जब देखा मैंने, उसने मैं बोली मुझे वीडियो कॉल पर दिखा। मैंने उस लड़के को वीडियो कॉल करी, मैं बोली मुझे वीडियो कॉल पर दिखा क्यों रहा। तो जब मेरी मम्मी को मैंने देखा, मैं बोली कि ताई ताई, उसने वो हिलाया। जब मैंने वीडियो कॉल पर देखा मेरी मम्मी को यहाँ से खून निकल रहा था और वो कुछ बोल नहीं रही थी, वो ऐसे कर रही थी ऐसे। तो मुझे लगा कि मतलब उठ नहीं रही। फिर मैंने मेरी छोटे वाली बहन को फ़ोन करा, मगर एक बार जाके घर जाकर देखा कि माँ उठ नहीं रही है। पड़ोसियों का फ़ोन आया, छोटे वाली दीदी अब बहन आई घर पे, ये बता रही है कि मतलब उनके गले में उन्हें फांसी दी गई, उनके गले में निशान है, उनके ठोडी पे चोट लगी हुई है, उनका कान का कुंडल गिरा हुआ है बाहर। कौन सी बहन आई थी यहाँ पर? ये बहन आई थी छोटी रमा। रमा कहाँ से आई थी? ये किचन से आई थी। किवाड़ बंद थे यहाँ पर? किवाड़ खुले हुए थे जी। ये फांसी पे लटक रही थी या चारपाई लेटी हुई, खाट पे ही लेटी हुई थी ये। लेकिन जब हमने देखा वीडियो कॉल में, मैंने देखा इतना ऐसे कंबल जैसे किसी के ऊपर डाल दा कंबल। और अगर बंदा अपने आप से अपनी मौत से इंसान मरे तो झटपटा होगा, तो है ही इतनी आसान से किसी की जान नहीं जाती। तो बिल्कुल कंबल ओढ़ा हुआ था, उनके यहाँ से खून निकल रहा था, उनकी छोटी पे भी चोट थी और उनकी जीभ बाहर बता रही थी मेरी। आपको क्या लग रहा? हमें लग रहा है कि जब हम उनको ही लग रहा है कि हम हमारे घर में एक बार देखा है, हमारे घर में चीज चार्ज रही थी। मैं पैसे रख के गई थी 50-60 हज़ार रुपये के करीबन, कि मैं बोल के गई थी मम्मी तो काम पे मत जाइए, ठंड ज़्यादा हो रही है। एक बार हम देख लिया कि चोरी का मामला है या किसी ने वो चोरी को उससे करा वो काम। पर हमारा मामला यह है कि जब वो कल शाम को दोपहर में मैं 12 बजे 12:30 बजे घर से गई हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक गई हूँ। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि बेटा ठीक से जाइए, मेरे सर पे हाथ पैर। प्रेस नोट में साफ कहा गया है कि अभिषेक ने अपनी सास को जमीनी विवाद में
हत्या कर दी। पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर हमें बागपत से हमारे सहयोगी मनुदेव उपाध्याय ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।